बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आर्ट्स जनरल मैथ और यूनिट आप लोगों का 4 ही है, लेकिन आज की एक्सरसाइज होगी 4.3 और 4.2 जो आपको याद होगा हमने जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में पढ़ा था उसमें था कि प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट। और सिंपल प्रॉफिट में आपका क्या था कि आपने प्रॉफिट को, रेट को और टाइम को मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से डिवाइड करना था। जबकि दूसरा हमने एक और मेथड पढ़ा था जिसे बोला था कंपाउंड प्रॉफिट। कंपाउंड प्रॉफिट में ये था कि आप एनुअल अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। एनुअल अमाउंट कौन सी अमाउंट जिसमें आपका प्रॉफिट ऐड होने के बाद शामिल होता था, उसमें से प्रिंसिपल को हम माइनस करते थे और जो प्रॉफिट आता था उसे कंपाउंड प्रॉफिट आता था। तो लेकिन आपके क्वेश्चन में सिंपल और कंपाउंड प्रॉफिट का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन आपका जो 4.3 है ये आपकी इसी चीज़ की प्रैक्टिस है कि आपने ये मालूम करना है कि कंपाउंड प्रॉफिट अप्लाई करेंगे कि सिंपल प्रॉफिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपकी इसमें 4.3 आपको ये जो आप कन्फ्यूजन है कि सिंपल के प्रॉफिट कि कंपाउंड प्रॉफिट, इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको इंशाल्लाह इसकी वो जो टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये है आपकी 4.3 की एक्सरसाइज जिसमें है आ मैन बोरोड रुपीज़ 1460 फ्रॉम बैंक ABC ऑन द 3rd डे ऑफ मार्च और रेट उन्होंने 12.5 बोला है एनुअली। व्हाट अमाउंट शुड ही पे ऑन द डे ऑफ 1st जुलाई टू पे ऑफ द डेबिट। दैट मीन्स कि ये अब एक इंसान है जो किसी भी बैंक से बोरो कर रहा है। बाद में वही है कि प्रिंसिपल होगी और बजाय प्रॉफिट लेने के प्रॉफिट अब देने की बारी है। लेकिन यहाँ पर ये एक चीज़ का याद रखिएगा कि आपको डे वाइज दिया हुआ है और डे वाइज में क्या चेंजिंग होगी वो देखते हैं अभी सॉल्यूशन में। यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल लिख दिया। प्रिंसिपल आपका 1460 रुपीज़ है जो कि यहाँ पे मेंशन है। रेट आपका 12.5% था जिसे मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया 25/2%। अब जो टाइम है उन्होंने मेंशन किया 3rd डे ऑफ मार्च और 3rd डे का मतलब है कि 1st और 2nd उसमें इंक्लूड नहीं हुए। तो मार्च के कितने डेज होते हैं? वैसे 31 होते हैं और 2 दिन निकाल दिए जाए तो मार्च के 29 डेज, फिर ये अप्रैल के डेज, फिर ये मई के डेज, फिर ये जून के डेज और जुलाई का भी, क्योंकि जुलाई के 1st डे को उसने पे ऑफ किया है मतलब रिटर्न किया तो वो उसको इंक्लूड करते हैं, मतलब उसे भी शामिल कर लेंगे। तो आपकी ये टोटल 120 डेज है। आपको इस चीज़ में ये दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उन्होंने पे ऑफ की बात की हुई है तो कंबाइन करने या उसके नहीं हुए तो ये सिंपल प्रॉफिट या पे ऑफ है। लेकिन क्योंकि हमने फॉर्मूला प्रॉफिट का यूज़ करना है तो मैंने यहाँ पे वर्ड प्रॉफिट का ही यूज़ किया। तो इसमें हमें किसी भी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी सिवाय टाइम के, क्योंकि 121 डेज थे तो उसको ईयर में करने के लिए 365 से डिवाइड कर दिया। अब आपने फॉर्मूला प्रॉफिट का लिखाया, सिंपल प्रॉफिट का, प्रिंसिपल लिखा, रेट लिखा, टाइम लिखा और 100 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ भी इसकी अब कटिंग होगी जो कि मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। आपको नज़र आ रहा है कि कौन सी वैल्यू थी। अब उसके बाद कटिंग के बाद क्या होगा। अभी पहले स्टेप में मैंने 100 की कटिंग की है। 0 0 पहले 10 से कट कर दिए, फिर उसको बाद 2 से किया तो 73 और 5 रह गए। जबकि 25 न्यूमिनेटर का था, 2 को डिनोमिनेटर में ले आई, 125 न्यूमिनेटर का था, 365 आपका न्यूमिनेटर में ले आई। अब इसकी भी आगे से कटिंग होगी और वो देखते हैं। ओके, पहले मैंने 5 की कटिंग की 25 से, तो यहाँ पे 5 आया, फिर 5 की कटिंग की 365 से, 73 आया, 73 और 73 आपस में कट गए तो यहाँ पे रह गया 121 और 2। 121 को जब 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया डेसिमल में जो कि है 60.5 और ये हो गया आपका प्रॉफिट। क्योंकि ये सिंपल प्रॉफिट था और हमने ये बताना है कि उसने अमाउंट कौन सी वापस की, तो वापस करते हुए आपने प्रिंसिपल भी ऐड करना होता है। तो प्रिंसिपल में वो वाला जो प्रॉफिट जो उसने डेबिट के तौर पर कर्जा लिया था और उसमें प्रॉफिट भी शामिल करना है। तो आप ये 1460 में 60 रुपीज़ 0.5 को प्लस कर दिया तो ये वो वाली अमाउंट है जो उस आदमी ने जिस बैंक को वापस करनी है, डेबिट के तौर पर वापस करनी है। ठीक है, देन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है शॉपकीपर बोरो रुपीज़ 3540
जो कि बैंक से लिया, और जिस दिन बैंक से लिया तो उसकी अमाउंट जो थी वो 10 3/4% ही थी। लेट द होल अमाउंट एट 11 1/2 ऑन द सेम टाइम, लेकिन जो रेट था वो उसी दिन बदल गया, ठीक है। और वो बदलने की वजह से क्या हुआ कि 11.5 सेम हो गया। व्हाट वुड बी गेन फ्रॉम दिस आफ्टर 3 years and 4 months, और उसे इस चेंजिंग की वजह से क्या फ़ायदा हुआ वो हम देखेंगे। आपका सबसे पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट लिखी हुई है 3540। टाइम मैंने यहाँ पे लिखा है जो कि 3 years और 4 months है। 4 months को 4/12 लिखा, फिर इसको लॉस्ट टर्म में ले गई तो ये 1/3 हो गया। और 3 होल नंबर 1/3 मिक्स नंबर थे तो मैंने इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। 3 3 9, 1 प्लस करें 10/3, यानी एक सिंपल फ्रैक्शन बना दी। रेट आपका जो था जब वो उसने पैसे जो थे चेंज कर रहा था, बोरो के टाइम वो और थे, लेकिन उसको जो उसी दिन जो था वो कीमत उसने लैंड मतलब है रिटर्न कर दी, या जो चेंजिंग आई है। यहाँ पे जो है 10 3/4 को मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये 4 10 43 प्लस ये आता 43/4, और ये जो आपका दूसरा रेट जो उसी दिन चेंज होने की वजह से था तो 2 11/22 और 1 प्लस करके 23। अब ये जो चेंज हुआ रेट का उसका डिफरेंस मैंने ले लिया और डिफरेंस का फासला ले रही हूँ क्योंकि ये बड़ा है, या तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस की। आपका एलसीएम आपका 4 था तो ये 2 था, तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही 23 से मल्टीप्लाई हुआ 46 हुआ। 46 में से 43 इसलिए आ गया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम थे, तो आंसर आया 3/4। जो उसमें जो चेंजिंग आई है वो 4/3 थी, और इस चेंजिंग की वजह से उस आदमी को क्या प्रॉफिट हुआ तो मैंने वही यूज़ किया। तो जो चेंजिंग थी, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि 10.3/4 से क्या था या 11/2 से क्या था, उन्होंने पूछा है कि इस चेंजिंग की वजह से उसको क्या फ़ायदा हुआ। तो प्रॉफिट गेन की जगह प्रॉफिट का वर्ड आ गया, और P × R × T और 100। प्रिंसिपल आपका वही है, रेट जो आपका चेंज हुआ, और टाइम क्योंकि उसने इस टाइम चेंजिंग के हिसाब से जो उसको इतने साल तक प्रॉफिट रहना है वो क्या होना है, तो इसकी कटिंग हो जाएगी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले लिखा हुआ है 3540 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 10/3 और होल 100 से डिवाइड किया, और कटिंग के बाद क्या आएगा वो देखते हैं। ये 100 के 2 0 एक तो मैंने इसके साथ कटिंग कर दी और एक 10 के साथ कटिंग कर दी, और ये याद रखें कि ये 0 नहीं करते, ये 10 के टेबल से कटिंग करती है। और ये दोनों फ्रैक्शन में एक 3 न्यूमिनेटर में था, एक डिनोमिनेटर में था, ये भी कटिंग कर दी, तो आपके पास 354/4 रह गया, जिसे डिवाइड किया तो आपके पास 88.5। यानी रेट के चेंज होने की वजह से उस आदमी को क्या फ़ायदा हुआ कि उसको पूरे यानी 3 सालों में 88 रुपीज़ ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो आप पढ़ेंगे वो देखते हैं क्या होता है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में XYZ बैंक गेन ₹8,034 ऑन इट्स लोन एट 6% कंपाउंड मार्कअप। अब यहाँ पे जो कंपाउंड का वर्ड यूज़ हुआ है तो दैट मीन्स के कंपाउंड का फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन मार्कअप एज अ प्रॉफिट यूज़ हुआ है। प्रॉफिट इसलिए इन्होंने यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा क्योंकि ये बैंक है, बैंक जो सूद इकट्ठा कर रहा है ये वो है। 2 years के बाद व्हाट अमाउंट डिड ही लेंड, और वो कौन सी अमाउंट है जो उससे ली गई थी, यानी उसने लोन के तौर पर दी थी, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये 834 जो है वो प्रॉफिट है, और आपके पास प्रिंसिपल नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने वर्ड कंपाउंड का यूज़ किया था, तो हमने कंपाउंड का फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व करना है। ये आपका प्रॉफिट जो कि 8034 है, रेट 6% है, टाइम 2 year है, प्रिंसिपल हमें मिसिंग है यानी दैट मीन्स कि वो x है। प्रॉफिट का फॉर्मूला इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल प्रॉफिट, और फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला लिखा जो कि P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R/100 और टाइम का उसका। अब यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस की, प्रॉफिट जो था वो 8034 है और रेट 6 है और टाइम यहाँ पर 2 था। पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया यहाँ पर, और 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 100 + 6
100 प्लस 6 आ गया, और फिर इसका स्केयर लिया है और 106 का स्केयर लिया तो वो 11,236 है, और 100 का स्केयर लिया तो वो 10,000 हो गया। अब आप गौर से देखें तो प्रिंसिपल का वर्ड यहाँ पे भी आ रहा था, प्रिंसिपल का वर्ड यहाँ पे भी आ रहा था, तो मैंने ये प्रिंसिपल के वर्ड को कॉमन करके इस फ्रैक्शन में से अगर आप ये लिखी और यहाँ से अगर कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स के पी एक तो था, तो यहाँ पे 1 रिप्लेस हो गया। अब आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू में से 1 माइनस हो रहा है, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। अब ये जैसे यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई होके 100 हो रहा था, अब ये 10,000 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, 10,000 आएगा, 11,236 में से 10,000 माइनस किए तो 1,236 आ गया, और ये आपके प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और हमने वैल्यू प्रिंसिपल की फाइंड करनी है, तो ये वाली साइड को मैं प्रॉफिट की तरफ ले जाऊंगी, लेकिन उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये पी की जगह मैंने प्रिंसिपल लिख दिया ताकि आपको मालूम हो कि हम फाइंड क्या कर रहे हैं। 8,034 के साथ 10,000 मल्टीप्लाई हुआ, और 1,236 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका प्रिंसिपल होगा, और प्रिंसिपल है आपके पास 65,000, यानी ये वो रकम थी जो बैंक ने किसी को लोन के तौर पर दी हुई थी। ठीक है, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और उसकी पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है वो भी पढ़ लेते हैं और देख भी लेते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 4, आ कंपनी बोरो 6,600 फ्रॉम बैंक अल्फला एट रेट 8% simple markup per annum. How much did the company owe to the bank at the end of 11th month? That means कि ये आपका प्रिंसिपल है, वो जो कंपनी ने बोरो किया बैंक से, और रेट उन्होंने आपको 8% दिया, और वर्ड भी यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल मार्कअप, दैट मीन्स कि सिंपल प्रॉफिट होगा, और मंथ्स आपके 11 मंथ्स में है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। प्रिंसिपल बोरो वाली अमाउंट को मैंने एज ए प्रिंसिपल ही लिखा ताकि आपका जो फॉर्मूला यूज़ करना आपको उसकी कन्फ्यूजन ना हो। तो प्रिंसिपल 6,600 है, रेट 8% है, टाइम आपके पास 11 मंथ्स है, क्योंकि रेट आपका पर annum के हिसाब से था तो आपने टाइम को भी ईयरली में कन्वर्ट कर लिया। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्योंकि सिंपल मार्कअप था तो दैट मीन्स के सिंपल प्रॉफिट है, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टाइम और बाय 100। यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू लिखी, रेट की वैल्यू लिखी, टाइम लिखा और 100, और यहाँ पे 100 के 2 0 6,600 से कटिंग कर देंगे, और वो भी आपको कर देती हूँ। उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज़ आपकी रह जाएगी वो 66, 8, 11 और 12, और इसे भी सॉल्व कर दिया है, और इसकी भी मैं कटिंग साथ ही कर देती हूँ। ये देखें 100 के 2 zeros 6,600 से कटिंग कर दी। इसके बाद आपके पास 66, 8, 11 और बाय 12 था। पहले मैंने 12 और 66 को 6 से कटिंग की, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 2 आ गया, फिर 2 को और 8 की कटिंग की तो 8। आपके पास मल्टीप्लाई होने वाले नंबर 8, 4 और 8 11, 4 एंड 11 है, जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 प्रॉफिट हुआ। और उन्होंने कहा कि वो जो कंपनी है वो बैंक को 11 मंथ के बाद क्या रिटर्न कर रही है, तो जब आप अमाउंट को रिटर्न करते हैं या प्रॉफिट जो भी होता है उसमें प्रिंसिपल भी शामिल होता है प्लस प्रॉफिट होता है, तो आपने प्रिंसिपल जो कि 6,600 है उसमें प्रॉफिट को प्लस कर दिया, तो ये वो अमाउंट है जो कि कंपनी बैंक को ओन करती है, मतलब रिटर्न करती है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, XYZ बैंक चार्जेस 202.5% पर मंथ, यानी ये मंथ के हिसाब से उन्होंने आपको रेट दिया है पर सिंपल मार्कअप है, यानी दैट मीन्स सिंपल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे ऑन द पर्सनल लोन इफ़ अली बोरोज 6,400 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years 1 month, फाइंड द टोटल मार्कअप टू हैव टू पे द XYZ। दैट मीन्स कि अली ने जो अमाउंट ली है वो उससे जो अमाउंट है वो 6,400 है, लेकिन आपका जो रेट है वो पर
मंथ के हिसाब से, और टाइम आपके पास 2 ईयर्स और 1 मंथ है। और ये आ गया, और हमने मालूम करना है टोटल मार्कअप, दैट मीन्स कि सिर्फ प्रॉफिट जो भी सूद है वो होगा। प्रिंसिपल आपका 6400 है, 400 है, रेट आपके पास 2.25% पर मंथ के हिसाब से है। यहाँ पे डेसिमल था तो मैंने सिर्फ डेसिमल को रिमूव किया है, जो कि 225/100 कर दिया, सिर्फ डेसिमल को रिमूव किया है। परसेंटेज का साइन आपके फॉर्मूले के मुताबिक 100 खुद ब खुद हो जाएगा। क्योंकि आपका ये रेट जो है वो मंथ के हिसाब से है, तो मैंने टाइम को भी मंथ के हिसाब से कर दिया। 2 ईयर्स और 1 मंथ, दैट मीन्स के 2 मल्टीप्लाई बाई 12, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस कर दिया तो 25 मंथ्स। क्योंकि आपका रेट मंथली मिल रहा है तो आप मंथ के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉफिट सिंपल मार्कअप है, तो दैट मीन्स सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई टाइम और डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल 6400 और ये आपका रेट जो कि 225/100 और ये परसेंटेज का 100 ऑलरेडी आ गया। और आपके पास मंथ्स आपके पास 25 थे। यहाँ पे मैंने अगर वो से देखे तो ये 100 और ये 100 दोनों की दोनों डिनोमिनेटर है, मैं इधर ले लिया ताकि यहाँ पे मैं एक ही साथ कटिंग कर सकूँ, और जब कटिंग करूँगी तो वो आपकी सारी वैल्यूज जो होगी वो कट हो जाएगी। तो भी कटिंग करते हैं, और यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी 100 के फर्स्ट वाले 100 के 2 ज़ीरोज़ और इसके 2 ज़ीरोज़ की कटिंग की, फिर इसके बाद 25 और 100 की कटिंग की, जो कि 1 और 4 आया। 4 को मैंने 64 से कटिंग किया 60, तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यूज आएगी वो 16 एंड 225 मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 3600 आया, 100 प्रॉफिट आया। और ये वो अमाउंट है जो कि अली ने बैंक को देनी है, मतलब है कि ये जो उसके बोरो करने के बाद जो उसने मार्कअप टोटल बैंक को रिटर्न करना है, ये सिर्फ मार्केट की बात हो रही है, सिर्फ टोटल मार्केट की, दैट मीन्स कि सिर्फ प्रॉफिट की ही बात हो रही है। देन उसके बाद है सिंपल क्वेश्चन था, अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फाइंड आउट द कंपाउंड प्रॉफिट। कंपाउंड प्रॉफिट की बात की हुई है जो कि 2550 है 1 ईयर, और रेट आपके पास 14 है, और ये सिंपल कंपाउंड प्रॉफिट है। और मैंने आपको बोला था कि 4.3 जो आपकी एक्सरसाइज है वो सिंपल और कंपाउंड दोनों की प्रैक्टिस के लिए है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उसमें से ज़्यादातर सिंपल थे, और एक क्वेश्चन था जो हमने कंपाउंड प्रॉफिट के साथ किया था, क्वेश्चन नंबर 3, अदरवाइज सारे सिंपल प्रॉफिट थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका कंपाउंड प्रॉफिट का आ गया, और उन्होंने कंपाउंड मेंशन भी किया है। प्रिंसिपल आपका ये है और रेट आपका वही है, टाइम वही है, चीज़ें आपकी वही हैं, लेकिन आपने यहाँ पर कंपाउंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं सबसे पहले फाइनल अमाउंट मालूम करने लगी, जो कि प्रिंसिपल प्लस R प्लस 100 प्लस R डिवाइडेड बाई 100, और ये वो है जिसमें आपका जो 100 है वो आपके 1 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गई। ये मैंने उसकी एडवांस फॉर्म लिख दी। टाइम आपका पावर में आएगा और टाइम आपके पास 1 दिया था। प्रिंसिपल लिखा और रेट लिखा, रेट को 100 में प्लस किया तो 114/100, इसकी जब कटिंग करेंगे और 114 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 285,000 आया। और ये आपका था फाइनल अमाउंट। जबकि हमने मार्कअप मालूम करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा जिसमें फाइनल में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस होगी। तो 285,000 में से 250,000 को जब हम माइनस किया तो जो प्रॉफिट या मार्कअप जिसे आप कहेंगे वो आया आपके पास 35,000। ठीक है, ओके। बोर्ड पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 नज़र आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 7 नहीं नज़र आ रहा है, तो दैट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको होमवर्क के तौर पर क्यों दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका बिल्कुल कंपाउंड प्रॉफिट है, आपके पास प्रिंसिपल है, टाइम है और रेट है। ये क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड कंपाउंड प्रॉफिट ऑन ₹600 4 ईयर्स एंड 6%, यानी दैट मीन्स कि आपके पास आपने कंपाउंड प्रॉफिट मालूम करना है। आप फाइनल अमाउंट प्रिंसिपल रेट और परसेंटेज के हिसाब से मालूम कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद प्रिंसिपल को जो अमाउंट फाइनल आएगी उसमें से प्रिंसिपल माइनस कीजिएगा, आपके पास कंपाउंड प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। आपके पास प्रिंसिपल है, ईयर आपके पास 1 है और रेट आपके पास 12 है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा।
मैंने क्वेश्चन नंबर 8 किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप वो से देखें तो आपके पास प्रिंसिपल है, रेट है, लेकिन जो ईयर है वो 1.5 ईयर है। दैट मीन्स कि आपको सर्कल भी किया हुआ है, तो दैट मीन्स कि इसकी 1.5 ईयर की वजह से इसके सोल्यूशन में थोड़ी चेंजिंग होगी, और वो क्या होगी मैं आपको अभी बोर्ड पे समझाती हूँ। आपके पास प्रिंसिपल वैसे ही रूटीन के मुताबिक 50,000 है। फिर उसके बाद आपके पास टाइम जो है वो 1.5 ईयर है। दैट मीन्स कि 1 ईयर पूरा और 1 हाफ ईयर है। रेट आपके पास 4% है पर एनम के हिसाब से, सालाना के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास टाइम 2 हिस्सों में है। आप अगर आप ये सोचते होंगे कि मैं इसे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3/2 कर लूँ, दैट मीन्स कि फ्रैक्शन पे कर लूँ, तो अगर वो से देखें तो आपके कंपाउंड प्रॉफिट में जो टाइम है वो क्या है, आपका पावर में है। और पावर में फ्रैक्शन आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो इसको टाइम को पावर में फ्रैक्शन में लेके जाने के लिए मैंने ये किया कि रेट आपके हाफ के हिसाब से, यानी आपके पास 4% साल का था तो उसको 2 से डिवाइड करके हाफ का भी रेट ले लिया कि अगर किसी ने हाफ में काम करना है तो उसका क्या होगा। उससे ये होगा कि आपकी जो फाइनल अमाउंट है प्रिंसिपल और वही फॉर्मूला है, लेकिन आपका प्रिंसिपल और आपने एक दफ़ा फुल ईयर लेंगे तो उसका रेट लेंगे, और जब हाफ ईयर लेंगे तो उसका रेट लेंगे, और हाफ भी आपके पास एक ही है, 2 हाफ नहीं है, ठीक है। इसलिए ये मैंने रेट को 2 से डिवाइड कर दिया कि एक आपका फुल रेट का कंपाउंड प्रॉफिट लग रहा है और एक आपका हाफ का लग रहा है, तो उसके साथ आपकी जो पावर्स हैं इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। ये पावर को इजी करने के लिए किया गया है, और कंपाउंड प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर 3/2 करेंगे आपका आंसर ठीक नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपने 104 100 में 4 प्लस किया तो 104, 100 में 2 प्लस किया तो 102। अब इन सब की कटिंग करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 53,040। और आपने प्रॉफिट क्योंकि मार्कअप मालूम करना है तो फाइनल अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस किया, 53,040 में से 50,000 को माइनस किया तो 3,040 आंसर आया, ठीक है। और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 4.3 मुकम्मल होती है, लेकिन मैंने आपको 4.3 के 2 क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में दिया, जो कि अभी आपको मैं बोर्ड पे मेंशन भी कर देती हूँ। ये ले आपको बोर्ड में भी मेंशन कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 आपने स्कूल सॉल्व कर लिया है, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिए कि ये कंपाउंड प्रॉफिट के फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो बिल्कुल 6 की तरह है, दैट मीन्स कि उसमें टाइम आपका 1 ईयर है, बस रेट आपका 12 है, और आपकी वैल्यू जो है वो 54,000 है। और जो 6 है उसमें आपके पास टाइम तो है 6 ईयर, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही सिंपल है। आप उसे कीजिएगा, आपके लिए बहुत बिल्कुल भी किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। और इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है 4.3 मुकम्मल हुई, और प्रॉफिट और कंपाउंड प्रॉफिट, 2 प्रॉफिट, एक सिंपल प्रॉफिट और एक कंपाउंड प्रॉफिट कैसे होता है, किस तरह होता है, उसको सॉल्व किया जाता है, वो बताया गया। और 4.3 में आपको क्वेश्चन को इस तरह समझाया गया है कि अगर कोई बैंक से बोरो करता है तो वो मार्कअप, प्रॉफिट की जगह उन्होंने बार बार मार्कअप का वर्ड यूज़ किया, लेकिन मैंने सोल्यूशन में प्रॉफिट लिया ताकि आप मार्कअप से ये ना समझे कि कोई और फार्मूला लगेगा, प्रॉफिट का लगेगा। लेकिन हम और वैसे भी मार्कअप क्योंकि सूद होता है तो मैंने इसके बेहतर आपको प्रॉफिट के वर्ड के साथ सॉल्व करवाया। ओके, अल्लाह हाफिज़।